मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था एट अ यंग एज कि हम लोग उन लोग के साथ ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं. आई डिड माई फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप इन इंडोनेशिया फॉर अ मंथ व्हेन आई वाज 12 years ओल्ड. मैं अपने डैड, मेरा बड़ा भाई और 2-3 प्लेयर्स हम लोग गए थे एंड वी स्टेड देयर फॉर अ मंथ. तो पापा हमको लेके गए एंड उन्होंने बोला कि अब जो यहाँ पे मिलेगा वही खाना है, वही चीज़ों से अडेप्ट करना है कि ट्रेनिंग कितने घंटे वो लोग कर रहे हैं. अगर वो 8 घंटे कर रहे हैं तो तुम्हें 8 घंटे ट्रेनिंग करनी है. जस्ट गो देयर विद अ ओपन माइंड कि आपको कुछ सीखना है वहाँ से. तो वो फेयर हमारा तब चला गया कि क्योंकि पहले हमें यही लगता था अरे वो इंडोनेशिया का है, वो चाइना का है, वो इतना ये करता होगा, वो इतने घंटे ट्रेनिंग करता था. वो फेयर जाना ज़रूरी था. तो इसलिए अर्ली जब हम लोग ने ट्रैवल किया तो वो फेयर फिर ओवर टाइम चला गया कि नहीं सब सेम ही है, सब हमारे जैसे ही. कब गया वो? व्हाट वाज द मोमेंट? व्हिच मैच, व्हिच सिटी, व्हिच कंट्री, व्हिच प्लेयर? किसके सामने ये डर खत्म हो गया कि ये होंगे बाहर के बट कोई बेटर तो नहीं हमसे? आई थिंक छोटे जब अंडर 15 कैटेगरी में जब हम लोग खेलने लगे तो काफ़ी हम लोग ट्रैवल करते थे फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वो टाइम पे. एंड देन व्हेन वी स्टार्ट विनिंग अगेंस्ट चाइनीज़ ओपोनेंट्स एंड इंडोनेशियन प्लेयर्स, तो वो फिर चला गया. मतलब वो ऐसा एक दिन में का नहीं था कि ये था, बट ओवर टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग नहीं, इट्स जस्ट अनदर प्लेयर जो आपके सामने खेल रहा है और आप उनसे बेटर हो. एंड देन यस यू गिव इक्वली रिस्पेक्ट कि हाँ ठीक है, दे आर ऑल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे कैन they win against you, but they're nothing special. Like you are you have your own qualities as an Indian. आप ठीक है, he might be stronger than you, certain opponent, but you have better skills than him. You have मतलब वो belief वहाँ पे आना ज़रूरी था कि आप किसी से कम नहीं हो, and then you can just win against. उसके पहले क्या लगता था? ये बिलीव जब नहीं था तो उसके पहले डर लगता था? हाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग के टूर्नामेंट्स में डर लगता है कि क्या डर लगता है इंटरनेशनल प्लेयर से? व्हाट आर दे बेटर? कि उनके पास स्किल ज़्यादा है, कि उनकी हाइट ज़्यादा लंबी है, कि उनके पास आई डोंट नो रिफ्लेक्सेस ज़्यादा फास्ट हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा बेटर होंगे? कुछ तो लगता होगा कि जस्ट कहर होता है एक बाहर वालों का कहर था. बट जो कि चीज़ आज के डेट में कम हो गई है बिकॉज हमारे इंडिया में इतने सारे एथलीट्स हैं एंड वी एट अ ग्लोबल स्टेज सब लोग जीत रहे हैं. और वो इतने आई थिंक लास्ट 10-12 years काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं. उससे पहले ऑब्वियसली आते थे बट एक दो लोग जीते थे. बट आई थिंक इंडिया इन ओवरऑल इन बैडमिंटन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट 10 to 15 years. काफ़ी परफॉर्मेंसेज आई तो वो बिलीफ उससे भी बढ़ जाता है. एंड देन एट द सेम टाइम बचपन में जो वो था कि अरे ये बेटर है, बट वो आई थिंक ओवर टाइम आप खेलते हो, 1 साल खेलते हो, 2 साल खेलते हो, यू स्टार्ट विनिंग, तो वहाँ से बिलीफ आता है. इट्स अ प्रोसेस. और वही चीज़ हमें प्रकाश सर, इवन माई डैड व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल विद द इंडियन टीम्स, वो हमेशा एथलीट्स को यही बोलते थे कि कुछ स्पेशल नहीं है, यू गाइज कैन विन अगेंस्ट देम, यू गाइज कैन बीट देम. ऐसा नहीं है कि वो हर बार जीत रहे हैं तो वो बेटर हो गए. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टू बिलीव कि आप कर सकते हो, तो फिर आप. बट धीरे धीरे ही गया वो. एंड पहले सिर्फ डर इस बात का रहता था कि क्योंकि दे आर इंटरनेशनल. हाँ, देयर वाज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक? यस, कि दे आर फास्टर देन यू ऑन कोर्ट, या उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा खेल दिया. बट देन ऑल्सो यू हैव टू लुक एट योर क्वालिटीज़ कि आप क्या बेटर कर सकते हो. योर टच प्ले इज़ गुड, योर स्किल इज़ वेरी गुड. यस, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, every aspect of the game. But yes, आप किसी से कम नहीं हो. बट कभी एरोगेंस आता है इस बात का? लाइक बोलते हैं ऐसे एथलीट में एक एरोगेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर एथलीट कोर्ट पे इस एरोगेंस और बिलीफ से नहीं जाता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास हूँ और सामने वाले को तो फोड़ दूंगा मैं, तो उसके लिए जीतना इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट. सो ऑल द एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखो फ्रॉम द ओल्ड कि माइकल जॉर्डन या मोहम्मद अली या राफेल नडाल या अभी अब विराट कोहली या आई डोंट नो कार्लोस और जोकोविच, ये सब में एक सर्टेन लेवल ऑफ एरोगेंस है कि
जब ये जाते हैं पिच पे, वो बिलीव ही करते हैं कि यही है, मतलब इनसे ऊपर कोई भी नहीं है. लाइक फॉर दैट डे, फॉर दैट मोमेंट, दीज गाइज आर एज गुड एज गॉड्स. उनको कोई नहीं हरा सकता. ऐसा एरोगेंस होता है इनमें. तो आपको आता है ऐसा कभी एरोगेंस कि आई एम द बेस्ट ऑन द कोर्ट? यस, टू सम एक्सटेंट वो होना चाहिए. आई थिंक हर एक एथलीट के अंदर टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि आप जीत सकते हो, आप जीतोगे ये मैच. एंड यू ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ कि नहीं, लाइक whether it be world number 1, whether it be any opponent, I'm going to win it today. तो वो तो एक बिलीव रहता है. एंड देन यू ऑल्सो गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू योर ओपोनेंट कि येस दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट येस दे आर नथिंग स्पेशल. यू कैन विन अगेंस्ट देम. एंड वो बिलीव आई थिंक लास्ट 5-6 साल में, जब से मैं सीनियर कैटेगरी में आया हूँ, इवन माई फर्स्ट ईयर व्हेन आई रीच द ऑल इंग्लैंड फाइनल, उससे पहले ऑब्वियसली थोड़ा चीज़ें व्हेन यू हैव नॉट प्लेड इन लाइक अ बिग इवेंट, आपको उतना बिलीफ नहीं रहता है. यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट, कि फिगर आउट कि आप मतलब कैसे उनके साथ खेलोगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपोनेंट्स, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, यू आर कॉन्स्टेंटली ऑल्सो लूजिंग. तो वो उस टाइम पे थोड़ा रहता है. बट येस, वंस आई स्टार्टेड playing in the senior circuit, I think 2022 में जब मैं था, I played the All England finals वो time पे, first time पे. And then we went on to win the Thomas Cup title. तो तब I think वो एक belief आया कि yes, now I've got it. Now I know I have got the skill. I can beat any player in the world, and I belong here. Like I have to every time give myself